Today we are going to do word problems based on real number. वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ट्रिक जो है आपसे शेयर करना चाहती हूं. सो सी, ट्रिक फॉर वर्ड प्रॉब्लम. क्या ट्रिक है वो? सी, जब भी आपको रियल नंबर की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी तो आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन में कुछ नंबर्स भी दिए होंगे. ठीक है, नंबर्स भी दिए होंगे. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वेदर वी हैव टू फाइंड एचसीएफ और एलसीएम. उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक जो है आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. सो बेटा, आप उस ट्रिक के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा. ठीक है, ओके. फॉर एग्जाम्पल सी, मेरे पास कोई नंबर है, लेट दिस बी नंबर 8. ठीक है, अगर मैं 8 के फैक्टर्स निकालती हूं, अगर मैं 8 के फैक्टर्स की बात करूं, अगर मैं 8 के फैक्टर्स की बात करूं तो क्या क्या आएगा? 8 का फैक्टर 1 आएगा, 2, इट्स 4 एंड 8. दैट्स इट. 1, 2, 4, 8 इसके 4 ही फैक्टर आएंगे, उससे ज्यादा इसके फैक्टर नहीं आएंगे. ठीक है, अगर मैं 8 के मल्टीपल्स की बात करूं, 8 के मल्टीपल आप समझ रहे हो ना, मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल की बात करूं, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24. ठीक है, 8 4 32, up to so on, up to infinity, up to infinite. इसके जो मल्टीपल्स हैं खत्म ही नहीं होंगे, जितना मर्जी मल्टीप्लाई करते जाओ. ठीक है, दिस इज अ फैक्टर्स. फैक्टर्स का मतलब जो छोटा है, फैक्टर्स का मतलब जिसका आंसर लिमिटेड आएगा, छोटा, और मल्टीपल का मतलब जिसका आंसर इनफाइनाइट आएगा, मीन्स बहुत बड़ा. ठीक है, तो बेटा आपको यहाँ से एक चीज को याद रखना है. 8 के अगर हम फैक्टर्स निकालें तो आंसर लिमिटेड आएंगे, मीन्स छोटे आएंगे. फैक्टर्स का मतलब है यहाँ पे छोटे, और मल्टीपल्स का मतलब है बड़े. ठीक है, ठीक है, मल्टीपल का मतलब है बड़े आंसर्स. इज इट क्लियर? तो 8 के फैक्टर निकाले हमने, हमारे पास आंसर जो है लिमिटेड आएंगे, छोटे आएंगे. छोटे का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. जहाँ पे छोटे की बात हो रही है, देखो वहां पे हाईएस्ट आ रहा है. और आप एक चीज और से याद रख सकते हो, वो क्या है? फैक्टर्स. जिसमें फैक्टर्स निकालते हैं हम, छोटा फैक्टर्स निकालते हैं, वहां पे एंड विद एफ ही होगा, HCF. ठीक है, मल्टीपल मीन्स बड़े. यहाँ पे आएगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल. देखो मल्टीपल, ये मल्टीपल का मतलब बड़े. ठीक है, तो बेटा ये आपको कैसे याद रखना है? जब भी हमें आंसर छोटा चाहिए तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, बड़ा आंसर चाहिए तो एलसीएम निकालना है. वो कैसे पता चलेगा? दिस इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन से ही हमें पता चलेगा कि आंसर इसका छोटा होगा कि बड़ा. अब निकालना क्या है वो आपको पता चल गया. अगर तो आपको छोटा आंसर चाहिए, यू हैव टू फाइंड HCF. बड़ा आंसर चाहिए तो यू हैव टू फाइंड द LCM. ठीक है, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ, लेट अस डू वन क्वेश्चन, आपको क्लियर हो जाएगा. इज इट क्लियर? ठीक है, okay. See, what is our question? First of all, we read the question. There is a circular path around a sports field. एक सर्कुलर पाथ है अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड. ठीक है, सर्कल शेप में आपका स्पोर्ट्स फील्ड है और उसके अराउंड क्या है? सर्कुलर पाथ. सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड. ओके, एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड. ठीक है, मान लो यहां से सोनिया ने स्टार्ट किया, तो कितना टाइम लगा उसको एक सर्कल कंप्लीट करने में? कितना टाइम लगा? 18 मिनट्स. कितना टाइम लगा सोनिया को? 18 मिनट्स. ठीक है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम. रवि ने भी यही सेम यहां से स्टार्ट किया, बट उसको कितना टाइम लगा उसको सर्कल को कंप्लीट करने में? 12 मिनट्स. ठीक है, सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट. मान लो उन्होंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, दोनों ने एट द सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं. ठीक है, दोनों ने यहां से राउंड लगाना स्टार्ट किया, सेम टाइम, सेम डायरेक्शन एंड सेम पॉइंट पे. नाउ यू हैव टू टेल दैट आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट. बताओ वो कितने मिनट्स के बाद दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे. ठीक है, फर्स्ट राउंड में वो मीट तो नहीं करेंगे. मीट करेंगे फर्स्ट राउंड में? नहीं, क्योंकि जब रवि ने 12 मिनट्स में कंप्लीट किया, रवि 12 मिनट्स के बाद अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे था, बट सोनिया 12 मिनट्स तक वो अभी यहीं पर थी, वो 18 मिनट्स पर अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आई. ठीक है, सी, फर्स्ट राउंड में दोनों ने मीट नहीं किया क्योंकि सोनिया की स्पीड कम थी एज कंपेयर टू रवि स्पीड. इज इट क्लियर? ठीक है, देखो फर्स्ट राउंड में वो मीट नहीं कर पाए. अभी वो कंटिन्यू दौड़ रहे हैं. बताओ कौन से कितने मिनट्स में वो दोबारा मीट करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट में. ठीक है बेटा, अगर तो हम छोटा आंसर, छोटा मीन्स 12 और 18 से अगर हमें छोटा आंसर चाहिए तो हम HCF निकालेंगे. अगर हमें बड़ा आंसर चाहिए तो LCM निकालेंगे. अब हमें समझना है कि इसमें हमें छोटा चाहिए कि बड़ा चाहिए. सी, अगर हम 12 मिनट से कम टाइम लेते हैं, 10 मिनट्स,
बताओ वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। इवन वो 10 मिनट्स में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पाएंगे दोनों, बिकॉज इसका टाइम 12 मिनट्स है और इसका टाइम 18 मिनट्स है। अगर मैं 12 मिनट की बात करूं तो मीट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रवि ही अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचा होगा, वो सोनिया नहीं पहुंची होगी। अगर मैं 18 की बात करूं, 18 मिनट्स, तो 18 मिनट्स में सोनिया पहुंच, रवि आगे निकल चुका होगा, रवि कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो मतलब मेरा आंसर इनसे छोटा नहीं आएगा। हमें ये आइडिया मिल गया कि मेरा आंसर इनसे छोटा नहीं आएगा। वट एवर आंसर विल बी, इट मस्ट बी ग्रेटर देन दीज टू नंबर्स। इज इट क्लियर? इन दोनों से बड़ा आंसर आएगा। बड़ा आंसर का मतलब यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। आई होप सो आपको क्लियर हुआ हो। सो लेट अस डू एलसीएम निकालना हो या एचसीएफ, उससे पहले हमें क्या निकालते हैं? फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 18 एंड 12। ठीक है, तो बेटा फैक्टर्स आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो और सिंपली ऐसे भी बता सकते हो। 18 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 3 18। ठीक है, 12 के 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया। हमने क्या फाइंड करना है? एलसीएम। एलसीएम के लिए हम इसको कैसे लिखते हैं? 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 विच इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1। देयरफॉर LCM is equal to highest power of 2, it's 2 की पावर 2, highest power of 3, it's 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, which is equal to 2 की पावर 2 is your 4, 3 की पावर 2 is your 9 and is equal to 9 4 36। आपका क्वेश्चन जो है मिनट्स में है, तो आंसर भी किस में आएगा? मिनट्स में आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो फाइनली हम क्या लिखेंगे? हेंस both meet again at the starting point after 36 minutes. I hope so. You all understand it. Okay, see, I'm going to repeat it again. क्वेश्चंस को देखकर आपने पहले ये आइडिया लगाना है कि जो मेरा आंसर है इनसे बड़ा आना चाहिए कि छोटा आना चाहिए। ठीक है, वो दोनों कब मिलेंगे? सी, कम टाइम में तो वो मिल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है 1 राउंड और ये 12 मिनट्स में कंप्लीट कर रहा है 1 राउंड। ठीक है, तो ये अगर इनसे छोटा आंसर तो आ नहीं सकता है, इसका मतलब इससे बड़ा आंसर आएगा। बड़ा का मतलब है एलसीएम, बड़े का मतलब है एलसीएम, छोटे का मतलब है एचसीएफ। यही ट्रिक हम अपने वर्ड प्रॉब्लम में और भी यूज करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, next one is, there are 312, 260 and 156 students in class 10th, 11 and 12. ठीक है, 10th में 312 स्टूडेंट हैं, 11th क्लास में this one and 12th में this one. Buses are to be hired to take these students to a picnic. स्कूल की पिकनिक जा रही है, बसेस जो है हायर की गई हैं, इतने सब बच्चों ने पिकनिक जाना है। Find the maximum number of students who can sit in a bus if each bus takes equal number of students. Okay, see, तो आपको बताना है हर एक बस में कितने बच्चे बैठेंगे इक्वली। ठीक है, हर एक गाड़ी में कितने बच्चे बैठेंगे इक्वली। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कैन सिट इन अ बस इफ ईच बस टेक्स इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, देखो बेटा ये 312 है, 260 है, 156 है। ठीक है, पहले तो हमने ये फाइंड करना है कि हम क्या इसको सॉल्व क्या करें, एचसीएफ करें कि एलसीएम। ठीक है, अगर तो मैं बड़ा नंबर ले लेती हूँ, मैं मान लेती हूँ 300 बच्चे इस बस में बैठे हुए हैं, 300 बच्चे इस बस में बैठे हैं। दिस इज अ बिगर देन दिस एंड दिस। ठीक है, ये बड़ा नंबर में लेके चल रही हूँ। उन्होंने कहा कि बस में सभी बसेस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, इसका मतलब है इसमें भी 300 होंगे, इसका मतलब है इस बस में भी 300 होंगे, इस बस में भी 300 होंगे। ठीक है, 300 300 300 300, ये आपके पास बन जाएंगे 1200। तो 1200 बच्चे हैं इधर? नहीं है। 1200 बच्चे हैं इधर? नहीं है। बच्चे तो नियर अबाउट 3 to 5 1 6 इस 6 और 700 स्टूडेंट्स हैं टोटल, है कि नहीं? मतलब कि हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए, हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए, हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें एलसीएम नहीं निकालना है, हमें इन सब से छोटा नंबर चाहिए, इन सब से छोटा नंबर चाहिए। ठीक है, अगर आप 150 लेकर देखोगे, 150 यहाँ लेकर देखोगे तो वो भी क्या होगा? नहीं आएगा। दैट इज अ बिगर वन। ठीक है, हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए, इट मीन्स हमें एलसीएम नहीं निकालना है। हमें ये क्लियर हो गया कि हमें जो है इनमें से छोटा नंबर चाहिए, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ। ठीक है, सो लेट अस डू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 312।
2 1 2, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18. अब ये 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 3 9, एंड फाइनली 13 1 13. ठीक है, 260 का निकालेंगे. 2 1 2, 2 3 6, 2 6 12, 10. 5 से आएगा, 5 13 65, एंड 13 1 13. ठीक है, द लास्ट वन इज 156. 2 7 14, 2 8 16, 2 3 6, 9 18, 3 1 3, 3 3 9, and 13 1 13. Is it clear? Okay. फैक्टर्स कौन को 312 का जो फैक्टर है वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो वैसे तो हमें एलसीएम यहाँ नहीं निकालना है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, 260 का आ जाएगा बेटा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, एंड 156 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13. तो क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है तीनों में. 2 जो है कॉमन है, यहाँ पे फिर से 2 कॉमन है, एंड 13. ठीक है, 13. Therefore HCF of 312, 260 and 156 is equal to 2 into 2 into 13, and which is equal to 52, which is equal to 52. Find the maximum number of students. Therefore, hence 52 students sit in a bus. Each bus. हर एक बस में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे? 52. Is it clear? See? Just wait. तो बेटा ये हमने HCF निकाला. Then therefore HCF of all the three numbers is equal to 2 into 2 into 13, which is equal to 52. Hence 52 students sit in each bus. Okay. Okay. Next question. 3 farmers have 490 kg, 588 kg and 882 kg of wheat respectively. Find the maximum capacity of a bag so that the wheat can be packed exact number of bags. Okay. सो डोंट बी कंफ्यूज. जब यहाँ पे मैक्सिमम दिया है, मैक्सिमम का मतलब आपको बड़ा निकालना है, तो आप एलसीएम निकाल दो. नहीं, कंफ्यूज अपने आप को नहीं होने देना है. सी, आपको एक चीज समझनी है यहाँ पे. 3 फार्मर्स हैव दिस दिस एंड दिस केजी ऑफ व्हीट. उनके पास इतनी 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 व्हीट है. ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ बैग. You have to find the maximum capacity of bag so that wheat can be packed exact number. Exact number का मतलब in equal number. Exact का मतलब है in equal number of bags. ठीक है, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो आपको क्या निकालना होता है तब? HCF क्या निकालना होता है तब? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट वो कब होगा? जब सभी तीनों में कॉमन रहेगा. जब तीनों में वो कॉमन रहेगा. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चीज कब होगी? जब तीनों में कॉमन रहेगी. ठीक है, अगर 3 नंबर हैं, तीनों में वो चीज कॉमन होगी तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी. ठीक है, किसी में ज्यादा किसी में कम. या मैक्सिमम नंबर जब हम लेते हैं दैट इज एलसीएम. जब भी हम कॉमन या छोटा नंबर निकालते हैं दैट इज HCF. तो इक्वली नंबर ऑफ बैग्स मीन्स HCF. इज इट क्लियर? सो लेट अस सॉल्व. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर्स ऑफ दिस एंड दिस. ठीक है, योर फर्स्ट नंबर इज 490. पहले इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10. 2 से ही जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा. 5 4 20, 5 9 45, 7 7 49, and 7 1 7. Okay, the next one is 588. It's 2 2 4 8, 2 2 4, 2 9 18, 2 4 8. वैसे 2 से जाएगा. 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14. तो ये 7 से ही ले लेते हैं. 7 2 14, 7 1 7, 7 3 21, and finally 3 1 3. 8 8 2, 2 4 8, 2 4 8, 2 1 2. 3 से जाएगा ये. 3 1 3, 3 4 12, 3 7 21,
7 2s are 14, 7 1s are 7, 7 3s are 21 and 3 1s are 3. Okay, factors हमने निकाल दिए. Now write the factors here. 490 equal to 2 into 5 into 7 into 7. 588 के क्या factors हैं? 2 into 2 into 7 into 7 into 3. Okay. 882 के factors हैं 2 into 3 into 7 into 7 into 3. Now common factors कौन कौन से हैं? एक तो 2 है, तीनों में है, ठीक है. देन 5 नहीं है, 7 है, 2 अगेन भी नहीं है और 3 भी नहीं है. 7 एंड 7, ठीक है. Therefore HCF of all the three numbers is equal to 2 into 7 into 7. ठीक है. 7 2s are 14, 14 into 7 is here 98. और आपका क्वेश्चन किस में है? केजी में है. एंड द ASCF इज इन केजी. ओके, करने में बहुत इजी है. जस्ट आपको ये देखना है कि हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है, ठीक है. बाकी रेस्ट अगर LCM निकालना है, सेम फैक्टर्स निकालने हैं, देन यू हैव टू फाइंड द LCM. HCF निकालना है तो पहले फैक्टर्स निकालने हैं, देन यू हैव टू फाइंड द HCF. Next question. In a seminar, the number of participants in Hindi, English and Mathematics are 60, 84 and 108 respectively. कुछ सेमिनार अरेंज किया गया जिसमें पार्टिसिपेंट्स आए हैं. कौन कौन से सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स हैं? हिंदी के हैं, इंग्लिश के हैं और मैथमेटिक्स के हैं. हिंदी के 60 स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश के 84 और मैथमेटिक्स के 108. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. Okay. See बेटा, मैंने पहले ही आपको बोला था ये मैक्सिमम और मिनिमम को देखकर क्वेश्चन को आइडिया मत लगाना कि वेदर दिस इज HCF और LCM. ये मत सोचना कि ये मिनिमम मीन्स छोटा निकालना है तो HCF निकालना है. अभी लास्ट क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया था तो ये सोचकर नहीं सॉल्व करना है कि मुझे यहाँ LCM करना है, ठीक है. व्हाट वी हैव टू सी, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम, हर एक रूम में सेम नंबर, in each room same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject. ठीक है, मतलब कि आपके पास आप रूम में जितने भी बच्चे बिठाओगे ना, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए, सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होने चाहिए और मिक्स भी नहीं होने चाहिए. इधर अगर हिंदी के हैं तो हिंदी के ही होने चाहिए, ठीक है. हिंदी के कितने रूम्स आपके पास बनेंगे वो अलग से. इंग्लिश के बच्चे बैठे हैं तो इंग्लिश के होने चाहिए, मैथ्स के बच्चे हैं तो सिर्फ मैथ्स के ही होने चाहिए, मिक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है. तो जब भी हमें ईच सेम नंबर, जब भी हमने ईच रूम में सेम नंबर होना चाहिए, जब भी हमें ईच रूम में सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको छोटा नंबर चाहिए. यू हैव टू फाइंड द स्मॉल नंबर, ठीक है. क्योंकि अगर मैं एक रूम में 60 स्टूडेंट्स रख देती हूँ तो आपके सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, इन ईच रूम में, ठीक है. तो बड़ा नंबर कोई भी रख लेती हूँ तो आपको ना ही सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स मिलेंगे, ना ही रूम का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा. ओके, सो हमें क्या चाहिए? छोटा नंबर चाहिए. छोटे नंबर का मतलब है वी हैव टू फाइंड HCF. वी हैव टू फाइंड HCF. सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 60 पार्टिसिपेंट्स, ठीक है. हिंदी में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 60 पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी के. इंग्लिश के पार्टिसिपेंट्स हैं आपके पास 84. मैथ्स और मैथमेटिक्स, ठीक है, 108 पार्टिसिपेंट्स. देन हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है सबकी. 60 2 30 60 2 15s are 30, 3 5s are 15 एंड फाइनली 5 1s are 5. 84 की करेंगे. 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 and 7 1s are 7. 108 की करेंगे. 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Okay. So next फैक्टर्स लिखेंगे हम. 60 के फैक्टर्स आ गए. 2 into 2 into 3 into 5, then 84, 2 into 2 into 3 into 7, then 108, 2 into 2 into 3 into 3 into 3. ठीक है, तो हमारे पास कॉमन कौन से आ गए? 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है. ये देखो, ये तीनों के तीनों क्या है? तीनों में कॉमन है, ठीक है. Therefore HCF
Therefore, HCF of 60, 84 and 108 is equal to 2 into 2 into 3, at which is equal to 3 to 6, 6 to 12. ठीक है, इसका मतलब हर एक रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 12 स्टूडेंट्स. हर एक रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 12 स्टूडेंट्स. ठीक है, यहाँ तक समझ आया आपको? हर एक रूम में कितने स्टूडेंट्स होंगे? 12 स्टूडेंट्स. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated. हमारे जो है participants है, same number of participants in each room जो निकला है वो है 12 students, but we have to find the minimum number of rooms. अभी हमें rooms भी निकालने हैं. हिंदी के लिए कितने rooms चाहिए, इंग्लिश के लिए कितने rooms चाहिए, मैथ्स के लिए कितने rooms चाहिए. ठीक है, ये तो हमें पता चल गया कि हर एक रूम में कितने कितने बच्चे बैठे हैं, 12 स्टूडेंट्स बैठे हैं. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू फाइंड द रूम. हिंदी के पार्टिसिपेंट्स कितने थे? 60. हर एक रूम में कितना स्टूडेंट है? 12. तो कितने रूम्स उनको चाहिए? 12 5 से 60 विच इज़ इक्वल टू 5 रूम्स. तो हिंदी के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने रूम्स में आ जाएंगे? 5 रूम्स में. देन इंग्लिश के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 84. हर एक रूम में कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 12. 12 7 से 84. इट मीन्स इनको कितने रूम्स चाहिए? 7 रूम्स. एंड फाइनली मैथमेटिक्स के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? 108. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12. 12 9 are 108 which is equal to 9 rooms. Therefore, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है, अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स मीन्स टोटल कितने रूम चाहिए हमें इन सब बच्चों के लिए, तो क्या आ जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू 5 हिंदी के रूम्स हैं, 7 मैथ इंग्लिश के एंड 9 मैथ्स के, तो टोटल हो गए 21 rooms. Got it? So you have to practice it carefully, practice it again and again. So you have to avoid the mistakes. Thanks for watching.